सुबह की हल्की धूप गांव के कच्चे रास्तों पर फैल रही थी। आम के पेड़ के नीचे बैठा एक छोटा बच्चा मिट्टी से खेल रहा था। उसका नाम था राघव। राघव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे शोर मचाते, दौड़ते भागते थे, राघव चुपचाप बैठकर आसपास की चीजों को देखता रहता। उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था जंगल की तरफ देखना, जहां से कभी कभी जमीन के हिलने की धीमी सी आवाज आती थी। राघव को हाथियों से बहुत प्यार था। उसने अपने दादा से सुना था कि हाथी जंगल के सबसे समझदार जीव होते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। दादा जब ये बात कहते तो राघव की आंखें चमक उठतीं। दादा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी बातें राघव के दिल में जिंदा थीं। हर दिन राघव स्कूल से लौटकर जंगल के किनारे चला जाता। वह दूर से ही हाथियों के रास्ते को देखता, कभी पत्थरों पर उकेरी गई बड़ी बड़ी पदचिह्नों को छूता और मन ही मन उनसे बातें करता। वह कभी भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस करता था। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग से भर गया था, राघव ने झाड़ियों के पीछे से एक भारी सी आवाज सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झांककर देखा तो एक बड़ा सा हाथी खड़ा था। हाथी थका हुआ लग रहा था, उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। राघव डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसे लगा जैसे हाथी उसे देख रहा हो। हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पेड़ के पास रुक गया। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ दर्द भी था। राघव ने देखा कि हाथी की सूंड सूखी पत्तियों को उठाकर बार बार जमीन पर गिरा रही थी, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। राघव ने हिम्मत की और धीरे से बोला, क्या तुम्हें पानी चाहिए? हाथी ने अपनी बड़ी सी आंखें राघव की ओर घुमा दी। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसकी खामोशी में एक जवाब था। राघव भागकर गांव से पानी की बाल्टी ले आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में डर से ज्यादा प्यार था। राघव ने बाल्टी जमीन पर रख दी। हाथी ने पहले सूंड से पानी को छुआ, फिर धीरे धीरे पीने लगा। हर घूंट के साथ उसकी सांसें शांत होती गईं। पानी खत्म होने के बाद हाथी ने अपनी सूंड राघव के सिर पर रख दी। वह छूना भारी नहीं था, बल्कि बहुत मुलायम और भरोसे से भरा हुआ था। उस दिन के बाद राघव और हाथी की मुलाकातें होने लगीं। हाथी अक्सर शाम को जंगल के किनारे आ जाता और राघव उसे फल लाकर देता। राघव उससे बातें करता, अपने दिन की सारी बातें, अपनी छोटी छोटी खुशियां और डर, सब कुछ। हाथी चुपचाप सुनता रहता, लेकिन उसकी आंखें जैसे सब समझ लेती। गांव वालों को ये बात पता चली तो वे डर गए। कुछ लोगों ने राघव को डांटा, कुछ ने मना किया। लेकिन राघव जानता था कि हाथी उसका दोस्त है। वह कभी गांव के अंदर नहीं आता था, न किसी को नुकसान पहुंचाता था। एक साल सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं कम पानी देने लगे। गांव में परेशानी बढ़ गई। एक रात तेज आंधी आए और गांव के बाहर का रास्ता टूट गया। उसी रास्ते से पानी आता था। लोग परेशान हो गए। राघव उदास बैठा था। तभी उसने जमीन के हिलने की वही जानी पहचानी आवाज सुनी। हाथी आया था। राघव को देखकर उसने अपनी सूंड उठाई, जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ। राघव ने टूटे रास्ते की तरफ इशारा किया। हाथी ने सब देख लिया। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि टूटा हुआ रास्ता काफी हद तक ठीक हो चुका था। बड़े बड़े पत्थर सही जगह पर रखे गए थे। किसी ने हाथी को काम करते नहीं देखा था, लेकिन सब समझ गए। धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म हो गया। उन्होंने हाथी को अपनाना सीख लिया। राघव और हाथी की दोस्ती पूरे गांव के लिए उम्मीद बन गई। समय बीतता गया। राघव बड़ा होने लगा। उसकी पढ़ाई आगे बढ़ी, सपने बदलने लगे, लेकिन उसका प्यार नहीं बदला। एक दिन हाथी कई दिनों तक नहीं आया। राघव रोज जंगल के किनारे खड़ा इंतजार करता रहा। एक सुबह उसने दूर से हाथियों का झुंड देखा। वही हाथी सबसे आगे था। उसने एक बार राघव की ओर देखा, अपनी सूंड उठाए और धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन